एसएससी सीजीएल की शिफ्ट भी सॉल्व कर रहे हैं, साथ में हम एकेडमिक मैथ्स भी पढ़ाते हैं। तो आज हमारा सीजीएल शिफ्ट की सीरीज़ में 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है आज, और उससे पहले की हम शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं, वो भी क्विक तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एबीसी इन्वेस्ट करते हैं इस रेशियो में 40,000, 60,000, 40,000, 60,000 और 80,000 एक साल के लिए। बी का शेयर बताना, एक प्रॉफिट होता है 55,000 का। ठीक है मेरे भाई, इनको रेशियो में कैंसिल करता हूँ। अगर मैं कैंसिल कर लूँगा तो क्या रेशियो आएगा? 2:3:4 आएगा। ठीक है बेटा, 2 3 5 4 9 की वैल्यू कितनी दी है? 55,000 दी है इन्होंने, 55,000 दी है। एक की वैल्यू क्या आएगी? 55,000 डिवाइडेड बाई 9। निकालना किसका शेयर है? बी का। तो 3 से कैंसिल कर दो, 3 से इसको कैंसिल करूँगा तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं 60,000, 90,000 इन्वेस्ट आफ्टर एक साल बाद प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% कैपिटल। ए शेयर, ए का शेयर बताना है। ठीक है मेरे भाई, इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं तो ए और बी का मैं रेशियो ले लूँ दोबारा तो 2:3 आएगा। और अगर एक साल बाद प्रॉफिट इंक्लूड करके 10% का 25,000 बन रहा है तो 10% का अब कोई रोल ही नहीं रहा। तो 5 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी है? बेसिकली 5 की वैल्यू दे दी इन्होंने। 5 की वैल्यू कितनी दे दी? 25,000 दे दी बेसिकली, क्योंकि इंटरेस्ट का कोई रेट वो ही नहीं रहा ना, इंटरेस्ट के साथ 25,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5,000। निकालनी किसकी थी? ए का शेयर बनाना था तो 10,000। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर्स हैं जिनका एवरेज हमें दिया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर्स का एवरेज दिया है। और क्या कह रहा है इन्होंने कि ठीक है, द एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड, द रिजल्टेंट ऑब्टेन एट 180, 168, 150। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल 3 नंबर्स? ठीक है, तो मेरे भाई इसमें ये कह रहा है अगर मैं 3 नंबर ले लूँ, सपोज 3 नंबर अगर मैं ले लेता हूँ, मैं मान के चलता हूँ ए, बी और सी। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर a + b/2 + c करूँ तब आ रहा है मेरा 180। ठीक है, अगर मैं b + c/2 करूँ प्लस a करूँ तब आ रहा है मेरा 168। और अगर मैं c + a/2 + b करूँ तब आ रहा है 150। तो मेरे भाई अब इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या तीनों को ऐड कर दूँ? तीनों को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा? जल्दी से बता दो फटाफट से मुझे। देखो a 2a 2b 2c, तो 2a + 2b + 2c डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। ठीक है, 2a + 2b ये तो मिलेगा ही, 2a + 2b + 2c डिवाइडेड बाई 2। 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? a + b + c, और ये हो रहे हैं a + b + c बेसिकली। ठीक है, तो फाइनल मेरा क्या बचेगा? बेसिकली फाइनल लिख रहा हूँ मैं सीधे। फाइनल मेरा बचेगा 2a + b + c, और तीनों को जोड़ूंगा तो 180 + 168 + 150। इनको जोड़ूंगा तो 8 8 × 6 14 5 19 का 1 498। a + b + c की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 से भाग कर दो, 2 2 × 4 249। और एवरेज निकालूंगा तो 3 से डिवाइड कर दो, तो आंसर इज 3/24 83 इज द ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है 10% पे, कंपाउंड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है 10% पे 2 साल। तो मेरे भाई ये बताओ 10% लगेगा एक साल, 10% दूसरी साल, और अगली साल 5% 6 महीने, तो दोनों का नेट 10% का 21% होता है। 5% और है तो 21 और 5 का नेट निकालूंगा तो 21 5 26 प्लस 21 × 5/100। 21 × 5 नेट का फॉर्मूला है 21, यानी 21 + 5 26 प्लस 1.05 यानी कि 27.05 इतना इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि एक ही ऑप्शन है बी, 2705 × 1000, ये और होगा 10,000 से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक कंपाउंड इंटरेस्ट है 12% पर रेट से मिलता है, अमाउंट हो जाता है इतना, और 140% उसका बता दो मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लेंगे। 12% की रेट से 2 साल में कितना मिलेगा? तो 12% और एक और 12%, नेट निकालना 12 12 24 और 144/100 यानी कि 25.44। 25.44 की वैल्यू मुझे कितनी दी है? 13136। निकालनी किसकी है? 140% की। अब कैलकुलेशन का खेल है बेटा। अब देखो किस तरह से कैलकुलेशन को मैं हैंडल करूँगा।
13136 डिवाइडेड बाई 25.44 इंटू 140 करना है, आंसर आ जाएगा। बस यहीं पे चैलेंज है, अब कैसे किया जाए। तो मेरे भाई अब मैं क्या करूँगा, देखना ध्यान से सुनना आप। यानी मेरा बेसिकली चैलेंजिंग पोर्शन बस ये रह गया, मैं एक बार थोड़ा इरेज कर दूँ, केवल उसी पोर्शन पे आ जाऊँगा मैं, है ना। क्या दे रखा था, ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या दे रखा है, क्या हो गया, ठीक है। अब हमें दे रखा है बेसिकली सॉल्व हमें क्या करना है, क्या कि 25 पॉइंट यानी कि कितना आ रहा था मेरा 136 डिवाइड बाई 25.44 इंटू 140, यही तो आ रहा है मेरे भाई। इसको 25 मान लो, 25 मान लो, इसको मान लो 25, कितना मान लो 25, 12 12 12 24, 25.44 हो गया ना। इसको 25 मान के अगर मैं भाग करता हूँ इसमें तो कितना आ जाएगा लगभग, वो मुझे बता दो। 25 मान के अगर मैं इसमें भाग कर लेता हूँ तो कितना आएगा, इसको मैं कितना मानूंगा, 25 थोड़ी 112, अच्छा सॉरी अमाउंट होता है बेटा, वो 25.44 नहीं 125.44 होगा, अमाउंट होगा। अब सुनो मेरी बात, 125 का अब तो और चैलेंज हो गया बेटा। एक बात बताओ, 112.5 क्या होता है, 1/8। तो इसमें 1/8 यानी कि 131 36 में 8 का अप्रोक्स मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 8 का अप्रोक्स मल्टीप्लाई करूँगा तो किसके पास आएगा, 25088 के आसपास आएगा, ठीक है। अब इंटू 14 से और करना, 140 से तो निकालूंगा तो कितना आएगा, 14 5 70, 14 2 28 35, यानी 3500 के आसपास आंसर आएगा, 3500 ही आएगा, 3500। ये बात समझ में आई। 125.44 को क्या किया मैंने, इसको मान लिया 8, इसको मान लिया बेसिकली 1/8, तो ये 8 ऊपर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि 12.5 1/8 होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक एक स्कूल ऑर्गेनाइज करता है एक ट्रिप को जिसमें कि 100 स्टूडेंट हैं, 10 चैपरॉन्स हैं यानी कि संरक्षक हैं, ठीक है। तो 15% उनको दिया जाता है, 25% स्टूडेंट का उनके, ठीक है। तो 15% तो इनको मिल जाएगा। अगर मैं इनको 100 का कितना दे दूँ, 15% दे दूँ इनका, ठीक है। और जो संरक्षक हैं उन उसको इसका 25%, तो 1500 और प्लस 25 इंटू 2 250, यानी टोटल पैसा 1750 हो जाएगा। टोटल हाउ मैनी स्नैक, 1750 स्नैक डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से उत्पाद की सबसे ज़्यादा औसत बिक्री किसकी होगी। औसत तो मेरे भाई किसका सम ज़्यादा आएगा, तो सी का ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 kg बेचता है 20% पे, 60 kg बेचता है 25% पे, 2:1 में मिक्स करता है, 70 में बेचता है, ओवरऑल लॉस बताना, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट हुआ 72 पे, तो सीपी कितना हो गया, 60 हो जाएगा, क्योंकि 72 पे बेच रहा है तो तभी तो 20% का फ़ायदा होता है। तो पहला सीपी 60, दूसरा सीपी कितना होगा मेरे भाई 25% फ़ायदे पे बेच रहा है, यानी कि 25% फ़ायदा हो रहा है 60 में बेचने पर, 25% फ़ायदा, यानी कि सीपी क्या रहा होगा अब इस केस में सीपी क्या रहा होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। इस केस में क्या जो सीपी होगा वो रहा होगा हमारा यानी कि 4 से 5 हुआ होगा, 48 रहा होगा। तो इस केस में सीपी हमारा हो गया 48, ठीक है। और ठीक है, अब देख लो सीपी 60 है, दूसरा 48 है, मिक्सचर में 2:1 में बेच रहा है, तो 120 प्लस 48, 60 इंटू 2 120, 48/3, आंसर कितना आएगा 8, 168/3, यानी कि 3 5 15, 56 सीपी हो गया ओवरऑल मिक्सचर का। ओवरऑल मिक्सचर का सीपी हो गया 56 और बेचता है उसको 70 में, तो फ़ायदा कितना हो गया 14 5 14 4 यानी कि 1/4 का फ़ायदा, 25% का गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि D1 D2 D3 सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है, 20% का फ़ायदा पहले पे, दूसरे पे नुकसान, तीसरे पे फ़ायदा, ओवरऑल लॉस परसेंट, या ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं हम, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं ध्यान से। वो भी पहला उसे पड़ रहा है 5 में, जिसको फ़ायदा हो रहा है उसको 20% का, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करके आया होगा 6/5 से। अगला आ रहा है मेरा 6, जो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लॉस का हो रहा है, यानी कि 0.9 से मल्टीप्लाई किया होगा तब आया होगा। अगला हमारा 7, जो कि 30% यानी 1.3 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ कितना नंबर आएगा, यहाँ x, यहाँ कितना आ रहा होगा बेसिकली, यहाँ होगा 25/6 होगा,
तभी 6/5 का मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। यहाँ कितना होगा 10/9 और यहाँ कितना होगा हमारा 70/13। अब ओवरऑल SPA CPA ओवरऑल परसेंट निकालना है। तो बेटा ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, ऐसा करते हैं हम इसको। तो ये 4.16% और इसको निकालूंगा हम तो ये 6.67% है अप्रॉक्स, और इसको निकालूंगा तो 13/4 या 52 13/5 और प्लस 5.4। ओवरऑल CP कितना हो गया? ओवरऑल CP 4 और 6 10 और 5 15, लेकिन 6 और 7 13 का 1 2 और 6 8 18 16.23 हो गया लगभग 16.23 का CP, और SP 5 और 6 11 और 7 18। गेन हो रहा है पहली बात तो गेन होगा, और कितना गेन हो रहा है 1.13 डिवाइडेड बाई 16.23 इंटू 100। अब अगर मुझे एक बात बता दो यहाँ से ध्यान से सुन के, कितना गेन हो रहा है 1.77 का हो रहा है, सॉरी 1.77 का गेन हो रहा है 16.23 पे। अब अगर ये नंबर 2/16 होता तो आंसर मेरा 1/8 आता, यानी 12.5% का प्रॉफिट होता, लेकिन ये 2 से कम है, यानी कि आंसर इससे कम होगा, इससे कम परसेंट केवल एक ही ऑप्शन है, यानी 10.98% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फटाफट से देख लेते हैं। ए कैन डू ए वर्क 8 दिन में, बी, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में, ओवरऑल में मान के जो 24 दिन में करते, 3 2 दोनों मिलके 3 दिन का काम करते हैं, यानी 15 कर लेंगे, बचेगा कितना 9 काम बचेगा, 24 बचेगा तो 3 व्हाट इज द पर 9 काम बचा, ठीक है। कितना काम बचा 3 क्या गलती हो गई 8 12 8 3 24 12 दूनी 24। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, तो 5 3 15 काम करते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द लेफ्ट 15 और 9/24 3/8 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक होलसेलर है जो कि 60% मार्क करता है, फिर डिस्काउंट देता है 15% का, फिर 10% का, बेसिकली सक्सेसिव चलना है। सक्सेसिव तो हम एक लाइन से धीरे धीरे करते जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को यही अप्रोच किया करो। यानी अगर कोई भी CP होगा तो 60% मार्कअप दे रहा है, यानी 5/8/5, फिर क्या कर रहा है 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 17/20, फिर क्या कर रहा है 25% और बढ़ा रहा है तो 5/4, फिर क्या कर रहा है 9 डिस्काउंट दे रहा है 10% का 9/10, फिर फाइनल वैल्यू दी है इसने। फाइनल वैल्यू कितनी दे रहा है, ये फाइनल वैल्यू दे रहा है 144.90। कैन सॉल्व कर लेते हैं हम फटाफट से। तो मेरे भाई 9 से ये जाएगा तो 9 9 1 जा 9 और ये 9 6 जा 50 हो 1610 होगा, और ये 17/20 है तो 8 5 जा 40 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 10 जा 40 यानी ये कैंसिल हो गए। अब 5 5 2 जा 10 ऊपर उधर जाएगा, और 10 से 5 2 जा 10 ही बचा, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इससे 17 से, तो 17 9 जा 153 बचेगा कितना 153 बचेगा कितना 8 17 4 जा 68, तो 94 के अप्रॉक्स आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 60 लीटर का सॉल्यूशन है मेरे भाई, 60 लीटर का सॉल्यूशन कर दो। 60 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। 60 लीटर का अगर मैं सॉल्यूशन लूँगा तो किस रेशियो में होगा, 60 लीटर को अगर मैं लूँगा तो 12:48 के रेशियो में, यानी 4:1 में हो जाएगा। 60 लीटर सॉल्यूशन है, 20% पानी है, तो 4:1 यानी कि 20% पानी, ये पानी और ये अल्कोहल। अब इसमें कितना अल्कोहल मिला दूँ कि कंटेंट 15% हो जाए, पानी 15% हो जाए, यानी कि 3:17 हो जाए। तो मिलाना क्या है मुझे, ये क्या मिलाना है मुझे, पानी मिलाना है ना, ठीक है। तो नहीं अल्कोहल मिला, अच्छा अल्कोहल ऐड करना है, तो पानी तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12 3 17 3, अब सही है ना। अब 15 की वैल्यू 12 3 15 की वैल्यू इनिशियल सॉल्यूशन 60 दिया था, तो 1 की वैल्यू 4, कितना ऐड किया है 5 ऐड किया, तो 5 चौक 20 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई क्विकली करने पड़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत मिनिमम मिलता है, 15 मिनट रह गई हैं बस पेपर के लिए। 40 kg 65 kg 80 kg मिक्सचर कर रहा है 75 पे, 10% का फ़ायदा, ठीक है वो लगा लेते हैं एलिगेशन। 65 पे बेचता है
एक 80 पे बेचता है और मिक्सचर 75 पे बेचने पर 10% का फ़ायदा, यानी कि x का 11/10 इक्वल टू 75, यानी कि सी पी क्या रहा होगा 750/11, 750/11, 11 का मल्टीप्लाई कर दो सब में मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 715 और यहाँ आएगा 800 और यहाँ रह जाएगा 750। एलिगेशन लगाओगे तो ये आएगा 35, ये आएगा 130, ठीक है, ये आएगा 35 130, ठीक है। ऊपर कर दूंगा मैं सॉल्यूशन इसका। तो अब मुझे बताओ 130 की वैल्यू दी है इन्होंने 40, ये 40 दी है इन्होंने, तो एक की वैल्यू 40/130 निकालनी किसकी है मेरे को, 35 की ना बी की निकालनी है। अब मुझे बताओ 40 इंटू 140 करूँगा, 140 डिवाइड बाई 3 यानी कि 10 के आसपास आएगा, इंटू 100 भी होगा, 10 के आसपास ऑप्शन होगा, 10.77 के ऑप्शन मेरे पास इसमें थोड़ा प्रिंट नहीं कर पाया हूँ मैं, प्रिंट नहीं मतलब टाइप नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ऑप्शन यही है इसका 10 पॉइंट बता दिया मैंने। 13 का 14 में करूँगा, ऑप्शन एक ही था 10 के आसपास, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को, जल्दी करेंगे इसको भी, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं और बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ठीक है इतना ही दिया है, तो इसका मैं एलसीएम ले लूँ 48 आ जाएगा। ए प्लस बी किसी काम को, ए एंड बी किसी काम को 8 डेज, बी एंड सी 12 दिन और ए बी सी टुगेदर वो 5 डेज, हाउ मेनी डेज, ठीक है। यानी कि एलसीएम कितना आएगा 24, एलसीएम 24 आएगा 3 2। अब ए और बी प्लस सी तीनों मिलकर और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो गलत हो गया हमारा, ये तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 12 और ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 दिन में करेंगे, तो एलसीएम इनका 60 नहीं आएगा, 120 ले लो, तो 8 का 15 में, 15 का 12 में करूँगा तो 10 में, इसका करूँगा तो 24 में, ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ हाउ मेनी डेज, सी कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 8 15 जा 12 10 जा और ये इसका करूँगा तो 24, तो 15 10 25 सी की एफिशिएंसी। तो भाई क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है मेरे को इसमें, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए बी सी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 120 15 8 120 12 दिन 5 चौकी चीज, सी की नेगेटिव आ रही है एफिशिएंसी, देख लेना भाई, कमेंट में बताना क्या गलती कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए साइकिलिस्ट है 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है और 4 घंटे में पहुँचता है, अगर उसे 2.5 घंटे में पहुँचना है तो क्या करना होगा, 2.5 घंटे में अगर उसे पहुँचना है, अगर उसे 2.5 घंटे में पहुँचना है तो क्या करना होगा, मुझे इतना बता दो बस। स्पीड उसे तेज़ करनी पड़ेगी, स्पीड उसे अब पहले जितनी भी स्पीड थी उसे स्पीड से उसे तेज़ जाना पड़ेगा, तो अगर वो 80 की स्पीड से अब उसे कितने में जाना है 5/2 में जाना है, यानी कि उसे 32 टाइम लग रहा था, 32 की स्पीड चलनी पड़ती थी, तो 20 से 32 जाना है तो 12 किलोमीटर का वो बढ़ा दे स्पीड अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, 8 बजे निकलती है, ये फेमस क्वेश्चन है बट 6 से। अब मुझे एक बात बताओ, ए ट्रेन है जो 6 बजे निकली है और बी ट्रेन है 8 बजे निकली है, तो ए जो ट्रेन ए है वो 6 से 8 तक कितना ट्रैवल कर लेगी, 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, बचेगा कितना फिर टोटल डिस्टेंस 540 माइनस 120 यानी कितना बचेगा 420, और दोनों इस कितनी स्पीड से रिलेटिव स्पीड दोनों की 80 + 90 150 की, क्योंकि अपोजिट आ रही है तो स्पीड प्लस हो गई। इसको कर लो सॉल्व, इंटू 60 कर लो, 15 4 या 16 4 2 8 168 मिनट और लगेंगी 8 बजे के बाद, तो 10:48 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक सर्कुलर गार्डन है, 10 मीटर उसका डायमीटर है, 1 मीटर और चौड़ा रास्ता है, तो ठीक है, रेडियस कितनी है 5, तो अगर ये 5 है, अगर सपोज़ ये 5 होगी तो एक और आगे बन गई है, 5 + 1 हो गया, तो अब उसे क्या बताना है, और द इंक्रीज रिजल्ट परसेंटेज में इंक्रीज़ बताना है, परसेंटेज में इंक्रीज़ बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज में अगर मुझे इंक्रीज़ बताना है तो बाद वाली रेडियस तो 6 हो गई, तो पाई r² 6² - 5² अपॉन पाई 5², तो पाई की वैल्यू 36 - 25 कितना आएगा 11 अपॉन पाई की 25, तो 25 × 100 से मल्टीप्लाई करो, 44% इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया निकालना है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। एरिया निकालना है, थीटा बाई 360 लगा दो फटाफट से। तो थीटा कितना है इसमें, हैविंग रेडियस फाइंड द एक्ट, थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 14 इंटू 14 इक्वल टू 354। 22 से कट जाएगा, 22 सत्ते, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 7 इंटू 360 अपॉन 14 इंटू 14 इंटू 7 से कट जाएगा। तो बेसिकली क्या आंसर आने वाला है, और एक 22 14 इंटू 14, थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये गलती कर दी है मैंने, 11 2 जा और 11 3 या 33, और ये 7 से नहीं 354 है ना, ये जाता हमारा 14 2 से जाएगा ये। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14 इंटू 14 इक्वल टू 354 दिया है, 7 से काट लो, 7 2 जा 14। अब थीटा कितना आएगा 354 इंटू 360 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। तो 2 2 जा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, ठीक है। अब अगर मैं 22 से कैंसिल कर 11 से अगर कैंसिल करूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दो तो 180 और ये 11 हो जाएगा, और 2 से ये जाएगा 100, 2 1 जा 2 2 7 172, 14 थीटा इक्वल टू 2, 11 से ये चला जाएगा 90 आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना और आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व कर लेना भाई, वो थोड़ा सा मतलब होगा भाई उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर साइन बोर्ड 2 मीटर का पेंट करता है लेकिन 10% उसका एरिया लेफ्ट हो जाता है, बट टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो पाई आर 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 रेडियस 4 है, पाई आर इंटू, अब 10% छूट जाता है तो 0.9 इंटू आर स्क्वायर, 60 की कॉस्ट लगती है, आर स्क्वायर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर लो। आंसर इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 2.826 इंटू 4 करूँगा तो अप्रॉक्स 11.304 इंटू 60 यानी कि 678 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका इंटरसेप्ट निकालना है। आसान क्वेश्चन है। इंटरसेप्ट निकालने की इक्वेशन क्या होती है, सीधे बताता हूँ मैं अब इसको। अगर मैं इसको 4x अपॉन 20 प्लस 5y अपॉन 20 इक्वल टू उधर ले जाऊँगा तो इसको क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 20/4 और y की वैल्यू क्या आएगी 20/5, तो यही y इंटरसेप्ट है यानी कि 4। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 1/x 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, बहुत आसान क्वेश्चन है। a क्यूब प्लस b a क्यूब माइनस 3k यानी कि 64 माइनस 12 इज 52। नेक्स्ट पे आते हैं 0.1 प्लस 0.01, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। इसकी आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो, कमेंट में बता देना इसका आंसर। अब तुम इतना तो कर ही सकते हो। 0.1 चलो करा ही दे रहा हूँ, 0.01 0.01 0.1 ऑप्शन जो भी होगा। और द एवरेज हाइट निकाली है जिसकी 1.65 से लेस देन है, 1.65 से लेस देन है और जिसकी 1.65 से ज़्यादा है। तो लेस देन वाले देख लेते हैं पहले। 5 9 11 ये इंक्लूड नहीं होगी, 14 5 9 11 और 11 इसको इंक्लूड मत कर लेना, ठीक है। तो 1.61 9 5 14 और 9 5 प्लस 9 प्लस 11 और उधर भी ऐसी 4 प्लस 8 प्लस 13 25/25 यानी कि एक ऑप्शन आंसर आ गया एक। ठीक है भाई, ये हमारी 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। थैंक यू भाई। अच्छी लगा हो तो लाइक कर देना, कोई कमी हो तो बता देना। हम इस सीरीज में और आगे सारी शिफ्ट सॉल्व कराएंगे, वो भी जल्दी से जल्दी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, गलती हो तो यार प्लीज़ बता देना कमेंट में।